हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ-IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया। दोस्तों, स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज भारत की यात्रा पर हैं। भारत और स्पेन के मध्य द्विपक्षीय वार्ता भी हुई। क्या इस द्विपक्षीय वार्ता के निहितार्थ हैं? दोनों देशों के मध्य किस किस क्षेत्र में सहयोग है और कैसे इस सहयोग को और ज्यादा व्यापक बनाने के लिए दोनों देश प्रतिबद्ध हैं? आज की इस कक्षा में हम इन सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मैंने जैसा आपको बताया कि स्पेन के प्रधानमंत्री सांचेज अपनी पहली भारत यात्रा पर हैं और इस यात्रा पर आने के साथ ही उन्होंने कहा कि भारत और स्पेन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और स्पेन इस महान सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर है। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी कहा कि सांचेज की यात्रा से भारत और स्पेन के मध्य नए उत्साह और नई ऊर्जा का संचार होगा। दोनों देशों ने द्विपक्षीय वार्ता की और गुजरात के वडोदरा में टाटा एयरबस सुविधा का मतलब संयंत्र का उद्घाटन किया, जहां पे C-295 एयरक्राफ्ट का विनिर्माण किया जाएगा। और इस उद्घाटन के जो भाषण था उसमें दोनों देशों ने अलग अलग बातें की, अलग अलग व्याख्यान दिए, जिसमें हम यदि भारत की बात करें तो भारत की तरफ से स्पष्ट तौर पे कहा गया कि C-295 संयंत्र के उद्घाटन के साथ हमारी साझेदारी एक नए आयाम, एक नया अध्याय शुरू हो गया है। हमारी साझेदारी सदियों पुरानी है और बड़े स्तर पे बहुत सारे विचारों को हम साझा करते हैं, चाहे लोकतंत्र हो, चाहे कानून का शासन जैसे विचार हो। इसके साथ इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि चाहे अर्थव्यवस्था हो, फार्मा हो, रक्षा हो, IT, विज्ञान, तप प्रौद्योगिकी और नवीकरणीय ऊर्जा, ये क्षेत्र दोनों देशों के मध्य सहयोग के क्षेत्र हैं और साथ ही दोनों देश वैश्विक शांति, समृद्धि और सहयोग पर जोर देते हैं। यानी अलग अलग क्षेत्रों में दोनों देश सहयोग करते हैं और वैश्विक शांति, समृद्धि और सहयोग पे फोकस करने की बात करते हैं। साथ ही पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी की भी बात की भारत के प्रधानमंत्री जी के द्वारा कि जो पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी है ये दोनों देशों के मध्य सहयोग को और ज्यादा मजबूत बनाती है। भारतीय युवा प्रतिभा स्पेन के हरित और डिजिटल जो बदलाव हैं उनमें बड़े स्तर पर योगदान दे रही हैं। दोनों देशों ने आपसी संबंधों को बढ़ाते हुए वाणिज्यिक दूतावासों का विस्तार किया है। भारत ने हाल ही में बार्सिलोना में वाणिज्यिक दूतावास खोला और साथ ही स्पेन ने बेंगलुरु में एक वाणिज्यिक दूतावास खोलने का निर्णय लिया है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि दोनों देशों के जो संबंध हैं वर्तमान में व्यापक हो रहे हैं। साथ ही भारत के प्रधानमंत्री जी द्वारा स्पष्ट तौर पे कहा गया कि आज की हमारी बातचीत हमारी साझेदारी को और अधिक गतिशील तथा बहुआयामी बनाने में योगदान देगी। उसके बाद बारी आती है श्री सांचेज की। उन्होंने भी भारत और भारत के साथ सहयोगों को विस्तार से व्याख्यायित किया और स्पष्ट तौर पे कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के जो द्विपक्षीय संबंध है वो मजबूत होंगे, क्योंकि दोनों देशों का विश्व में प्रभाव है और यदि दोनों देश मिलकर काम करते हैं तो वो इस प्रभाव को और ज्यादा बड़े स्तर पे बढ़ा सकते हैं। अलग अलग समझौते हुए हैं दोनों देशों के मध्य, जिसमें निवेश हो गया, रेलवे है, सीमा शुल्क है, सांस्कृतिक आदान प्रदान जैसे समझौतों को एक तरीके से सेलिब्रेट किया गया दोनों देशों के द्वारा और ये कहा गया कि इस तरीके के जो समझौते हैं भारत और स्पेन के मध्य और ज्यादा संबंधों को व्यापक बनाने की दिशा के लिए काम करेंगे। साथ ही 2026 में संस्कृति, पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए भारत स्पेन वर्ष के उत्सव को मनाने की बात की गई है। इस तरीके के जो उत्सव होते हैं वो दोनों देशों के मध्य संबंधों को और ज्यादा व्यापक बनाते हैं। स्पेन के प्रधानमंत्री ने स्पष्ट तौर पे कहा कि भारत और स्पेन के कई लक्ष्य समान हैं। विशेष तौर पे बहुपक्षीय व्यवस्था को मजबूत करना, विश्व भर में शांति और लोकतंत्र को बनाए रखना और हम इन लक्ष्यों को मिलकर प्राप्त करने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। साथ ही जो वैश्विक समस्याएं हैं जिसमें जलवायु परिवर्तन, गरीबी, असमानता, शरणार्थी संकट जैसी चुनौतियों के लिए अंतरराष्ट्रीय हितधारकों के प्रयास और राजनीतिक दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता है और इन मुद्दों का सामना करने के लिए भारत का प्रभाव और नेतृत्व की आवश्यकता है और स्पेन की प्रतिबद्धता और दृढ़ संकल्प भी आवश्यक है। यानी यदि इन मुद्दों पे भारत और स्पेन मिलकर काम करेंगे तो निश्चित तौर पे दोनों देश विश्व में अपना प्रभाव स्थापित कर सकते हैं। यदि दोनों देशों के मध्य संबंधों की पृष्ठभूमि की बात की जाए तो 1956 में राजनयिक संबंधों की शुरुआत हुई थी दोनों देशों के मध्य। भारत का पहला निवासी राजदूत 1965 में नियुक्त किया गया था स्पेन के अंदर। 28 वर्षों के अंतराल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2017 में स्पेन की आधिकारिक द्विपक्षीय यात्रा की गई थी।
ये बहुत बड़ा गैप को फिल किया था यहाँ पे 2017 में, जब 28 वर्षों के बाद यात्रा की गई। तो ये यात्रा ये दिखाती भी है कि स्पेन का महत्व बढ़ रहा है और भारत के लिए स्पेन काफी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही 2018 में दोनों देशों के मध्य ब्यूनस आयर्स में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भी मुलाकात हुई और इसके साथ ही 2023 में दोनों देशों के मध्य टेलीफोन पर भी वार्ता हुई थी, जो काफी सुर्खियों में भी रही थी। तो दोनों देश अपने संबंधों को अब विस्तार देने की ओर अग्रसर है। हालांकि हमें गति थोड़ी धीमी नजर आ रही है, इस गति को और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि स्पेन अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है भारत के संदर्भ में, और स्पेन के लिए भी भारत काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि हम दोनों देशों के आर्थिक संबंधों की बात करें तो दोनों देशों में लगभग 10 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार है, जिसमें आप आयात निर्यात याद करने की जरूरत नहीं है, मोटा मोटा आप याद कर सकते हैं। और पिछले 3-4 वर्षों में स्पेन ने भारत में 4 अरब डॉलर से ज्यादा का निवेश किया है। स्पेन भारत में 16वां सबसे बड़ा निवेशक है और 230 से अधिक कंपनियां, स्पेन की 230 से अधिक कंपनियां भारत में कार्यरत हैं, जबकि लगभग 80 भारतीय कंपनियां स्पेन में निवेश कर रही हैं। यानी हम आर्थिक जो संबंध है उसको व्यापक बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यदि हम सांस्कृतिक संबंधों की बात करें तो जो इंडियन डायस्पोरा है वो बड़े स्तर पे स्पेन में रहता है। स्पेन में लगभग 75,000 प्रवासी भारतीय रहते हैं। बार्सिलोना, मैड्रिड, कैटेलोनिया, कैनरी द्वीपों में है और इसी के संदर्भ में बार्सिलोना में वाणिज्यिक दूतावास का संचालन हमने शुरू किया है और स्पेन ने भी बेंगलोर में, जैसा कि मैंने अभी बताया, अपना वाणिज्यिक दूतावास खोलने का निर्णय लिया है। तो ये दिखाता है कि हमारे जो सांस्कृतिक संबंध हैं वो भी मजबूत है। तो अब प्रयास ये करना होगा कि जो भी घोषणाएं हैं या जो भी सहयोग के क्षेत्र हैं हम इनको और ज्यादा बढ़ाएं, क्योंकि स्पेन अपने आप में यूरोप का एक अग्रणी राष्ट्र है ना। तो यदि हमें यूरोप के साथ अपने संबंधों को विस्तारित करना है तो हम स्पेन को इग्नोर करके नहीं कर सकते, और उसी के प्रयास के स्वरूप पे 2017 से हमने स्पेन के साथ अपने संबंधों को प्रगाढ़ बनाना शुरू कर दिया है ना। तो आगे सकारात्मक दिशा में दोनों देश प्रयास करते रहें। ये दोनों देशों के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए भी जरूरी है, और चूंकि दोनों देश विचार भी साझा करते हैं, है ना, दोनों देशों की विचारधाराएं भी लगभग समान है, तो ऐसे में वैश्विक चुनौतियों के समाधान में दोनों देश मिलके अग्रणी भूमिका निभा सकते हैं। तो ये थी पूरी की पूरी परिचर्चा। काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली यात्रा है स्पेन के प्रधानमंत्री की भारत में, है ना। बेसिकली पेड्रो सांचेज की पहली भारत यात्रा है, तो इस संदर्भ में इंडिया स्पेन रिलेशंस का आधार आपको समझ में आ गया होगा। इसके साथ ही दिवाली सेल चल रही है दोस्तों। यदि आपको फाउंडेशन बैच से जुड़ना है तो मात्र 12 महीने में आप पूरी तैयारी कर सकते हैं, तो जुड़ जाइए। 31 अक्टूबर लास्ट डेट है इस बैच से जुड़ने का। देर किस बात की, फटाफट जाइए स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा। कोड यूज करना है LD Live, LDLIVE, LD Live। ध्यान रखिएगा दिवाली सेल है तो अभी मात्र ये बैच आपको 26,999 में मिल रहा है। यदि आप लॉन्ग टर्म बैच में जुड़ना चाहते हैं, 2027 के बैच में जुड़ना चाहते हैं, तो आपको इस बैच में पहले बेसिक कवर कराया जाएगा, फिर एडवांस लेवल। तो बहुत ही बेहतरीन बैच होगा। 2027-28 के बच्चों के लिए मात्र 32,999 में मिल रहा है ये बैच। लॉन्ग टर्म बैच है चूंकि ये, और 31 अक्टूबर लास्ट डेट है। यदि 2025 में अटेम्प्ट देना है, तैयारी अभी बची हुई है, तो आप हमारे फास्ट ट्रैक बैच से जुड़ सकते हैं। मात्र 215 दिन में आपका बैच कंप्लीट करा दिया जाएगा LD Live कोड के साथ। ये बैच मात्र 17,999 में आपको मिल जाएगा। इसके साथ ही आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल, मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज ललिता दहिया अकेडमी पे। आशा करती हूँ ये परिचर्चा आपको अच्छी लगी होगी। मिलेंगे इसी तरीके की अगली परिचर्चा में। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।